प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं ये रात रानी नाइट जैस्मिन का पौधा है और देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों ये भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला फूलों का पौधा है, यानी इसके फूल इतने खुशबू देते हैं कि इससे ज़्यादा खुशबू भारतवर्ष के किसी भी फूलों में नहीं होती है। और देखने में भी दोस्तों ये बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके फूल रात में ही खिलते हैं। अब देखिए इनमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। बंचेस में है ये, देखिए, और इनकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं दोस्तों, देखिए। और ठंडी के मौसम में इनमें कितनी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। ठंडी के मौसम में इनमें ढेरों फ्लावरिंग कैसे पाया जाए रात रानी के पौधे में, आज मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। पौधा हरा भरा और घना कैसे बना रहे, निरोगी कैसे बना रहे, इसकी भी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप पूर्ण जानकारी इसकी पा सकेंगे। दोस्तों जैसे हम लोगों को सर्दी लगती है वैसे पौधों को भी सर्दी लगती है। अभी ठंडी का सीज़न है, कोहरा भी पड़ रहा है। इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए किन टिप्स का प्रयोग किया जाए कि हमारा पौधा हरा भरा और घना बना रहे, साथ ही साथ इसमें ढेरों फ्लावरिंग हो। देखिए दोस्तों इसके लिए क्या है कि इनकी जो सूखी पत्तियां हैं, देखिए इनको समय समय पर आपने निकालते रहना है। देखिए इनकी टिप्स खराब हो रही है, इनको निकाल देना है। आप जहाँ जहाँ देखते हैं पत्तियां खराब हो रही हैं, इनको निकालते रहें। देखिए ये जो आपको छोटी छोटी स्टेम दिखाई दे रही है, इसको भी आपने निकाल देना है। देखिए जिनमें फ्लावरिंग हो गई है उन्हें भी आपने निकाल देना है। कोई स्टेम खराब हो रही है उसे भी आपने निकाल देना है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखिए दोस्तों पहले ऐसी मान्यता थी कि जहाँ रात रानी का पौधा होता है वहाँ सांप आते हैं। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्ची ज़मीन हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पर सांप आते थे। आजकल डेवलपमेंट बहुत हो गया है, पक्की रोड बन गई, पक्के मकान बन गए हैं, टाइल्स ज़मीन पर लगी हुई है, पत्थर लगे हुए हैं। तो आजकल के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आप रात रानी का पौधा घर में लगाइए और इसकी फ्लावरिंग का आप आनंद लीजिए। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। जो पुरानी विचारधारा थी, इन विचारधाराओं को आप मन से निकाल दीजिए। ध्यान आपने ये देना है कि आपने इस पौधे को किसी लकड़ी के सहारे आपने इसको बांधना है। देखिए मैंने भी इसे बांधा हुआ है, क्योंकि अगर इसकी स्टेम झुक जाती है तो इसकी ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आप, जैसे ठंडी का मौसम है, अभी कोहरा पड़ रहा है, तो आपने इसे ग्रीन नेट में हमेशा रखना है। जब धूप होती है तो आप इसे धूप में निकाल दें। ज़्यादा कोहरा जब पड़ता है तो आपने इस पौधे को कपड़े से उड़ाकर रखना है। ज़्यादा ठंडी भी रात में पड़ रही है तो आपने इस पौधे को किसी कपड़े से उड़ा करके, यानी कपड़े से इसको ढांक देना है, और जब सुबह धूप होती है तो आपने इसे धूप में निकाल देना है। दोस्तों इस पौधे में आपने उतना ही पानी देना है जितना पौधे को पानी की ज़रूरत है। ठंडी के मौसम में ओवर वाटरिंग इस पौधे में आपने नहीं करना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा खराब हो जाएगा। देखिए ठंडी का समय है और कितनी फ्लावरिंग इसमें हो रही है दोस्तों। दोस्तों चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आपने इस पौधे का केयर तो करना ही है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, पौधे की गुड़ाई अभी करना है। आपने पौधे की गुड़ाई करते समय ध्यान इस बात का रखना है आपने कि जड़ या इसके से न कटे।
अगर कोई घास फूस है तो उसे आपने निकाल देना है। देखिए, कम से कम 2 इंच आपने गोड़ाई करनी है। अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आपने मिट्टी 2 इंच निकाल करके जड़ के पास की आपने इसे थोड़ा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए धूप में रख देना है। ऐसा इसलिए कि जड़ में थोड़ी धूप लग जाए। अगर कोई बीमारी जड़ में लग रही है, फंगस जैसी शिकायत है, तो वह ख़त्म हो जाए। देखिए दोस्तों, इसको गोड़ना है। अब क्या करना है दोस्तों, इतने बड़े पॉट में आपने 150 ग्राम खाद डालना है। देखिए, ये पुरानी खाद है, गोबर की खाद, इसे आपने डालना है इतने बड़े ग्रो बैग में 150 ग्राम। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, सूखी पत्ती की खाद भी डाल सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दीजिए। दोस्तों, गोबर की खाद में भी वे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रात रानी के पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है। अब इसमें क्या डालना है, देखिए, इसमें आपने थोड़ा ½ टीस्पून, देखिए इतना, ½ टीस्पून से और कम, देखिए इसमें इतना आपने पोटाश डालना है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है दोस्तों, और पौधे की मिट्टी में ये गर्माहट पैदा करता है। दोस्तों, मात्रा का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए इससे ग्रो बैग छोटा है तो आपने इसकी मात्रा को कम डालना है। अगर ग्रो बैग बड़ा है तो आपने इसकी मात्रा को बढ़ा देना है। हाँ, इसे लिक्विड फॉर्म में भी आप बना करके और पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, आपके सामने ये हल्दी है, टर्मरिक। देखिए, इतने बड़े ग्रो बैग में 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक का डालना है। हल्दी में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। अब दोस्तों, आपने इसको अच्छी तरह से मिला देना है। ये आपके सामने DAP लिया हुआ है, देखिए इतना, देखिए 10-12 दाना पूरे पौधे की मिट्टी में ऊपर ऊपर आपने डालना है। दोस्तों, इससे जड़ मजबूत होती है, जड़ की ग्रोथ अच्छी होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी जड़ में नहीं लगती है। अब इसको अच्छी तरीके से मिट्टी में आपने मिला देना है। दोस्तों, अगर आपके रात रानी के पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप इन बताई टिप्स का प्रयोग अपने पौधों में ज़रूर करें। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ढेरों फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, अगर पौधे में कोई बीमारी लग रही है, पत्तियां खराब हो रही हैं, कोई रोग लगी हुई है, तो 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक 1 लीटर पानी में घोलकर मैंने, देखिए, ये लिक्विड तैयार किया है। पूरे पौधे के ऊपर आपने इसको स्प्रे करना है। देखिए दोस्तों, इससे आपका पौधा निरोगी बना रहेगा। अगर कोई रोग लगी हुई है तो हफ्ते में 2 बार पूरे पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना है, डालना है इस घोल को, आपका पौधा निरोगी हो जाएगा। अब दोस्तों, हम इसमें थोड़ा पानी दे देंगे। पानी इतना देना है कि नीचे के सरफेस तक पानी पहुंच जाए। दोस्तों, अभी आपने देखा रात रानी नाइट जैस्मिन के पौधे की देखभाल सर्दी के मौसम में कैसे किया जाए। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।